आइए संतोषी माता की व्रत कथा पढ़ते हैं। एक वृद्ध स्त्री का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद वृद्ध स्त्री अपनी सुशील बहू से सारा काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। पुत्र यह सब देखकर भी चुप रहता था। बहू दिन भर उपले थेपती, चूल्हा चौका करती, बर्तन कपड़ों के बीच कब दिन बीत जाता यह पता ही नहीं पड़ता। लेकिन यह सब देखकर भी सास का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। इसी समय वृद्ध स्त्री का पुत्र काम के कारण परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना और खटाई भूलकर भी ना खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार माँ से प्रार्थना करती कि माँ, जब भी पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया। तो पति ने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया तो सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफ़ी रुपए रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माता की कृपा का ही फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया और उद्यापन की तैयारी करने लगी। पड़ोस की एक स्त्री बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे तो बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीदकर खाने लगे तो माँ ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसकी पति को पकड़कर ले जाने लगे तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की बात बताई। बहू तुरंत माँ की शरण में गई और बोली, माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी। यदि पति ना आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन कमाया है इसलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वह मैंने चुका दिया। अगले शुक्रवार बहू ने पूरी विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 माह के बाद उनके घर सुंदर स्वस्थ बच्चा हुआ। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माँ, जैसे तूने उस स्त्री को एक सुंदर स्वस्थ बच्चा, धन, वैभव, पति सब दिया, उसी तरह जो भी तेरा व्रत बहुत श्रद्धा के साथ करे उन सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। ज़्यादा व्रत कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल व्रत कथा को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।